गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो आज है सैटरडे और सुबह के 6:45 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो मैं आलू की स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। आलू की बॉईल करके मैं उसमें खूब सारा धनिया ऐड कर रही हूँ। आज मैंने उन्हीं को टिफ़िन में देने के लिए बना रही हूँ आलू की कचौरी, क्योंकि ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आज उसको टिफ़िन में क्या दूँ, और डेली एक ही जैसा ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं सोचा आज आलू की कचौरी बना लेते हैं। और एक साइड में रोटियां भी बना रही हूँ, क्योंकि ना हस्बैंड के भी छाले अच्छे से ठीक नहीं हुए, तो उनको सादा सिंपल सा ही खाना खाना है, तो इसीलिए वो रोटी खा लेंगे। और यहाँ पे मैंने सिर्फ एक आलू बॉईल किया था ताकि उससे 2-3 कचौरियाँ बन जाए। तो उससे भी 4-5 कचौरी बन गई थी। तो मैं ना एकदम से इसको बेलती नहीं हूँ, पहले स्टफिंग फिल करके थोड़ा सा हाथों से शेप दे देती हूँ ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। तो आलू मटर की कचौरी में यही ध्यान रखना पड़ता है कि स्टफिंग बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो फिर कचौरी फूलती नहीं है और ऑयल भी बहुत सारा अंदर चले जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया है, और ये काफ़ी टाइम भी लेती है फ्राई। गुड मॉर्निंग। नॉनी उठ गया, सो के गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, स्कूल जाना है ना। गुड बॉय, आपका वाटर। गुड। नोनी सो के उठ गया है। 7:30 बज रहे हैं अभी, तो नोनी थोड़ी देर में होगा रेडी। वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने ये पहना हुआ है सुबह सुबह, ठंड लग रही है। और हस्बैंड गए हुए नहाने के लिए, और मैंने नाश्ता बना दिया है। अब जो है सफाई कर लेती हूँ। मैंने पोछा नहीं लगाया है, अंदर वाला रूम भी ठीक करना है, झाड़ू लगाना है, और नोनी को उसके पापा तैयार करेंगे। तो चलिए काम शुरू करते हैं। तो मैं बेड टाइडी अप करने के लिए आ गई थी, और यहाँ पे जो है मोटा वाला ब्लैंकेट निकाला था मैंने। आज पहले दिन हमने ओढ़ा, और रात को इतनी गर्मी होने लगी इससे, तो फिर मैंने हटा के साइड कर लिया था। फिर सुबह नोनी को उड़ा लिया था। लेकिन अभी ना उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वाले रूम में वैसे भी हवा नहीं आती है, वेंटिलेशन नहीं है ना, तो इसलिए अंदर गर्म ही रहता है। लेकिन अगर बाहर वाले रूम में सो तो मेनली ज़रूरत पड़ सकती है उसकी, तो इसलिए मैंने उसे फोल्ड करके रख दिया था। और उसके बाद मैं सफाई के काम में लग गई थी। अंदर बेडरूम में मैंने झाड़ू लगा दिया था, और आज मैं यहाँ पे डोर की सफाई कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना धूल मिट्टी आ रही है आजकल। ये वाला मौसम बहुत बेकार होता है, बहुत ज़्यादा हवा चलती है आजकल। धूल मिट्टी इतनी आ जा रही है, आप कितना भी सफाई करो लेकिन फिर वही हो जाता है। तो इसलिए रेगुलर थोड़ा थोड़ा तो क्लीन कर ही लेना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा गंदगी जमा ना हो एक साथ। तो मैंने यहाँ पे दरवाजे में और जालियों में एक बार ये ब्रश से साफ़ कर लिया है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा धूल मिट्टी हो वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, और यहाँ पे नोनी का टिफ़िन पैक कर दूँगी सबसे पहले। तो उसके लिए कचौरी पैक की है, और उसके साथ में थोड़ा सा टमाटो केचप मैंने डाल दिया है, और फ्रूट्स वगैरह कट करके थोड़े से मैं उसमें ऐड कर देती हूँ, ताकि कुछ थोड़ा बहुत वो खा ले। तो उसका टिफ़िन हो गया यहाँ पे रेडी। उसके पापा ने उसे तैयार कर दिया है, और यहाँ पे वो अपनी गाड़ियों के साथ खेल रहा है। तो पापा को भी लगा रखा है उसने साथ में कि मेरे साथ खेलो, तो दोनों लोग मिलके वहाँ पे खेल रहे हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे उसका टिफ़िन वगैरह पैक करके बैग में डाल दूँगी। आजकल उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बैग बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता है, सिर्फ 1-2 बुक्स लेके जानी पड़ती हैं। और नोनी के स्कूल जाने के बाद मैंने सारे घर की क्लीनिंग कर ली थी, पोछा लग गया है, और साथ ही में हमने नाश्ता भी कर लिया था। और नाश्ता करने के बाद किचन भी क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए थे। करीबन 9:30 बजे तक एकदम साफ़ सुथरा करके रख दिया था। गैस के बर्नर मैंने धोए थे, और उनको रखा है मैंने धूप में। सुबह के 11 बज रहे हैं, और मैं शॉप से लेके आई हूँ 2 पैकेट दूध। तो इसके पैकेट मैं धो लूँगी पहले। इनको यूज़ करने से पहले ना पैकेट धो लेती हूँ, क्योंकि उसमें लगी रहती है काफ़ी सारी मिट्टी। बहुत सारे बर्तन धोए थे, सूख भी गए, कुछ कुछ मैं रख देती हूँ उनको। और गैस के बर्नर साफ़ करने के लिए पीताम्बरी यूज़ करती हूँ मैं, तो ये निकाला था, ये भी रखना है मुझे।
इसके बाद खाना बनाने की तैयारी करनी है, तो भट के डुबके बनाऊँगी। इसको पीसना है मुझे। और शॉप से नोनी के लिए ये लेके आए, उसे मीठी सौंफ बहुत अच्छी लगती है, इस तरह से होती है, खाने में बड़ी अच्छी लगती है। खाना खाने के बाद खाओ ना, तो नोनी को बहुत पसंद है, तो वो खुश हो जाएगा इसे देखकर। आज इसे रख देती हूँ। तो अब मैं खाना बनाने की तैयारी शुरू करती हूँ। और हस्बैंड चले गए ऑफिस के लिए। उनको इतने ज़्यादा छाले हो रहे हैं ना पूरे फेस पे, तो उन्होंने कल डॉक्टर से बात भी करी, होम्योपैथी की, जिनसे दवाई लाए थे। तो फिर उन्होंने 2 मेडिसिन और बताई थी कल रात को ही। फिर उन्होंने किसी से कह के मंगवाई, और मैंने बोला है कि आज दिखा लेना किसी को, क्योंकि इतने दिनों से वो परेशान चल रहे हैं ना। तो फिर ना खाना पीना खा पा रहे अच्छे से, ना कुछ। चाय भी नहीं पिया आज उन्होंने। उनको मैंने दही मतलब छाछ दी थी जो घर से मम्मी ने दी हुई थी, अब तो ख़त्म हो गई है वो। तो वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे, तो इतने दिन चल गई। लेकिन अच्छा रहता है, छाले में थोड़ा सा ठंडक पड़ती है। तो घर एकदम साफ़ सुथरा करके रखा हुआ है, ठीक ठाक है। और अब मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। सबसे पहले मैं बर्तन निकालूंगी, जो भी बर्तन सूख गए हैं इनको लगा लेंगे, और उसके बाद फिर खाना बनाना शुरू करूंगी। तो यहाँ पे पैकेट्स मैंने धो के रख दिए हैं, उसको भी मैं खाली करके बॉईल लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन काफ़ी सारे हो जाते हैं, एक बार बर्तन सारे रख लो ना, उसके बाद फिर काम करने में सही लगता है। तो भट मैंने धोए थे, उसमें डाल दिए हैं 2-3 लहसुन की कलियाँ, इसको ग्राइंड कर लेंगे और भट के डुबके बनाएंगे। दूसरी तरफ मैं चावल की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं चावल निकाल के रख लूँगी जितना मुझे चाहिए होता है अंदाजे से, और फिर इसको बाद में थोड़ी देर के लिए मैं भिगो देती हूँ, 10-15 मिनट के लिए धो के भिगो दो। उसके बाद फिर जब मुझे बनाना होता है तब सीटी लगा लो। तो ये काम किया, और उसके बाद यहाँ पे दूध के पैकेट खाली कर लेते हैं, इसको रखेंगे बॉईल होने के लिए। तो 12:30 बज गया है, खाना बनने वाला है। और आज मैं करने जा रही हूँ सुप्पे में पेंट। तो हमारे यहाँ इसमें पेंट करके रखा जाता है ताकि ये लंबे टाइम तक चले और ख़राब ना हो, क्योंकि लकड़ी से बना होता है ना, तो इसमें सीलन वगैरह आने का डर रहता है। तो इसको पेंट करते हैं। और मेरे पास पेंट है जो गमलों में लगाया था मैंने, गमलों के लिए लिया था, अभी भी इतना सारा बचा, पूरा फुल है, तो इसको यूज़ करते हैं। चलिए इसको मैं छत में ले जाती हूँ और पेंट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पेंट लेके मैं छत में आ गई हूँ। और अब ना धूप में उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है, अच्छा लगता है सुबह सुबह अगर धूप में जाके बैठो तो अच्छा लगने लगा है। और अब तो वही दिन आएंगे ना कि धूप सेकने वाले दिन, और इतनी ज़्यादा ठंड होगी, धूप के दर्शन होंगे तो इतना अच्छा लगता है, धूप सेकने का मन करता है बार बार। और यहाँ पे तो हमारा अच्छा है वैसे धूप सेकने के लिए, लेकिन ये चीज़ इंदौर में नहीं थी, तो वहाँ बड़ा दिक्कत रहता था। तो लेकिन देहरादून की ठंड में बहुत मिस करती हूँ हमेशा, क्योंकि वहाँ इतनी ठंड होती थी और हमें प्रॉपर धूप सेकने को मिलती थी वहाँ पे। हाय नोनी। नोनी आ गया स्कूल से, आते ही अपनी गाड़ी में बैठ गया है, और उसका स्टीयरिंग तो निकाल दिया, वैसे गाड़ी चला रहा है। हमारा खाना भी बन गया है। देखो नोनी के आते हैं हमारा रूम कैसा हो जाता है, दरी, कुशन, और खाना हमारा तैयार है। चलो खाना खाते हैं। तो खाना खा लिया था हमने, और अंदर मैंने सब सफाई कर ली, किचन के कपड़े भी वॉश कर लिए थे। इसके बाद झाड़ू लगाते हुए मैं बाहर आ गई हूँ, क्योंकि मैं सुबह ही झाड़ू लगाती हूँ यहाँ पे, और उसके बाद दोपहर तक दोबारा से यहाँ पे धूल मिट्टी आ जाती है, पत्ते उड़ के आ जाते हैं। तो इसीलिए अच्छे से एक बार मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार अंदर बाहर जाना होता है ना, तो साफ़ कर लेना चाहिए। तो अपना घर जितना साफ़ रखो, अपने रहने वाली जगह, उतना अच्छा रहता है। क्या कर रहे हो नोनी आप? ये लीजिए भैया, हमारी गाड़ी बन रही है ना। शिमला मिर्च है भैया? शिमला मिर्च 20 की दे दो फिर, 20 का। तो मैंने ले लिया शिमला मिर्च, और हरी सब्जी के लिए है सरसों और मेथी। मेथी तो काफ़ी सारी ले लिया, 250 ग्राम। यहाँ गड्डी में नहीं मिलती है ना, खुली मिलती है, तो 250 ग्राम ले लिया। अब मैं शाम को करूँगी। बाकी मैंने पूरा किचन कर दिया है साफ़ सुथरा। नोनी को मिलने वाला है उसका फेवरेट सरप्राइज़। क्लोज योर आईज,
गिव मी योर हैंड्स। सरप्राइज। कैसा लगा? अच्छा क्या है ये? खाने की सौंफ। साथ आपको पसंद है ना? हाँ। हम जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं ना, नोनी को खाने से ज्यादा इसमें इंटरेस्ट होता है। खाते की दुकान में खाओ। अरे कैसा हुआ? अच्छा हुआ? लाओ मैं खिलाती हूँ आपको। आ करो। अच्छा लगा? थैंक यू माँ। हमको तो अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और नोनी को देख सकते हो आप यहाँ पे। वो आज जल्दी सो के उठ गया, उसकी नींद जल्दी खुल गई और मेरी नींद भी जल्दी खुल गई। तो हम लोग जा रहे हैं छत में। जो बचा हुआ पेंट है वो करेंगे हम सुप्पे में। तो ये ब्रश मैंने धो लिया था, तो इसको लेके जाते हैं छत में। नोनी खा रहा है पीनट बटर और इसके होंठ देखो। नोनी अपने लिप्स दिखाओ। लिप्स लिप्स कितने फट गए हैं देखो। तो यहाँ पे अब नोनी अपना पीनट बटर लेके मेरे साथ ही आ गया था ऊपर और दोनों लोग बैठ के यहाँ पे पेंट करेंगे। थोड़ा सा मैंने किया, बाद में नोनी ने भी किया। उसको भी ब्रश करने का बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है मैं पेंट करने का काम पूरा कर लूँगी और इसमें मैं करूँगी डबल कोटिंग। तो यहाँ पे जो है ना, पेंट करने का एक फ़ायदा और रहता है कि इसमें जो भी छेद रहते हैं ना बीच बीच में, वो बंद हो जाते हैं पेंट करने से। ये है पहाड़ी अरबी जो मम्मी ने घर से दी है। तो कुछ तो हम खरीद के लाए थे, गडेरी कहते हैं उसको, बड़ी बड़ी। ये थोड़ी छोटी छोटी होती है। इसको बॉईल करके नमक लगा के खाएंगे, अच्छी लगती है। तो इसमें से जो मिट्टी थी वो निकाल दी मैंने और इसको बॉईल कर लेते हैं। 1 सीटी में आराम से ये पक जाते हैं। इसके बाद डिनर की तैयारी करेंगे। तो मेथी मैंने 1 घंटा पहले धो के रखी हुई थी ताकि इसका पानी निथर जाए। और डिनर के लिए ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं थे आज, तो इसलिए मैं सोचा आलू और मेथी की सब्ज़ी बनाते हैं। तो वही मतलब हम लोग रायता या दही वगैरह के साथ खाएंगे। दही तो नोनी नहीं खाता है, तो उसके लिए मैं कुछ और देख लूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे आलू फ्राई कर लिया है मैंने। पहले मैं आलू पकाऊंगी, उसके बाद ऊपर से बाद में हरी मेथी डाल दूँगी, क्योंकि मेथी पकने में टाइम नहीं लगती है, आलू को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कितना हल्ला कर रहे हो? नीचे आओ, आओ नीचे आओ। आप आ जाओ, आ जाओ। नोनी सीधे, अगर आप गिरे ना। शाम को नोनी को लेके आई थी मैं पार्क। वो अपना खेल रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे एक बड़ा क्यूट सा डॉगी आता है, इतना छोटा सा है ना वो। तो जब भी वो आता है सारे बच्चे उसी के आगे पीछे भागने लगते हैं और वो भी बच्चों के साथ इतना खुश होता है, खेलता रहता है। तो उसको देखना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और अभी 6 साढ़े 6 के आसपास का टाइम हो रहा है और हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे। तो फिर यहाँ पे मैंने बना ली है गर्मा गर्म चाय, क्योंकि शाम को मैंने भी चाय नहीं पी थी आज। चिल्ड्रंस डे आने वाला है और चिल्ड्रंस डे पे नोनी के स्कूल में होने वाला है फैंसी फ्रूट कंपटीशन। तो नोनी को बन के जाना है अनार। तो ये फर्स्ट टाइम है ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो बड़ा एक्साइटेड है हम लोग। तो चार्ट पेपर वगैरह लाके अनार बनाएंगे, फिर उस दिन उसको पहना के भेजना है। तो ये तो जब बनेगा ना उसी दिन मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, पहले रिवील नहीं करूँगी क्योंकि कंपटीशन है ना, तो इसलिए मैं पहले नहीं दिखाऊंगी। जिस दिन बन जाएगा, और मतलब बनने को तो आज ही बन जाएगा, जिस दिन नोनी पहन के जाएगा ना, अनार बन के जाएगा, उस दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। देखो आज नोनी के लिए बन रहा है अनार वाली ड्रेस एक्चुअली। तो यहाँ पे उसके लिए कटिंग चल रही है। टाइम हो रहा है 8:57, 9 बज गया है। सारे काम मेरे हो गए हैं, बर्तन वगैरह वॉश करके फ्री होके आ गई। बस नोनी के लिए दूध बनाना है। उसके लिए दूध बनाना ना बनाना एक ही बात होती है। इतना सा सिर्फ नाम मात्र का इतना वो पीता है, और वो भी बड़ी मुश्किल से। तो अभी ना हाथ पर इतने ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं। लगाती हूँ उनमें मॉइस्चराइज़र। तो जो बोरोप्लस क्रीम है वो तो मैं पैरों में लगाती हूँ, क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा फट रहे थे ना। हाथों के लिए तो मैं लोशन ही यूज़ कर लेती हूँ, और बालों में थोड़ा सा वो करती हूँ, कंघी करके चोटी बनानी है। कल हेयर वॉश करने का दिन भी है और ये सूख चुका है, तो इसमें एक कोटिंग और कर लूँगी मैं। कल संडे है तो आराम से मैं इसमें अच्छे से कोटिंग कर लूँगी। और इसमें ना ऐपन भी बनते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि मतलब
इसको रखना शुभ होता है और इसमें पैर वगैरह भी नहीं लगाते क्योंकि इससे घर में अनाज आता है, अनाज का भंडार भरते हैं इससे, तो इसलिए इसको शुभ मानते हैं। तो इसीलिए इसमें ऐपन भी बनाते हैं, लक्ष्मी जी के पैर बनाए जाते हैं। तो वो देखूंगी, वो तो दिवाली के टाइम पे होना चाहिए, तो ये करेंगे। फिलहाल अब जो है जाते हैं, सोने की तैयारी करती हूँ मैं और थोड़ी बहुत एडिटिंग करूँगी। और आज वाले वीडियो पे एक कमेंट आया था बड़ा ही वियर्ड सा, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी वो कमेंट पढ़ के। मैं आप नोनी को कंपनी नहीं देते इसीलिए इतना इमोशनल हो गया कि मामी कैसे खेलती है उसके साथ। तो ये पढ़ के मुझे इतनी हंसी आ रही थी और ना गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि लोग कितनी इजीली एक माँ को जज कर लेते हैं। एक माँ को नहीं, एक माँ पापा दोनों को ही जज करते हैं। माँ बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स से बढ़कर और कोई नहीं होता है। पेरेंट्स के साथ जो बच्चे का बॉन्ड रहता है वो बॉन्ड तो सबसे प्योर होता है और बच्चा अपने माँ बाप से ही सबसे ज़्यादा अटैच्ड रहता है। तो नोनी अभी 4 साल कंप्लीट होने वाला है और जब से वो 3 महीने का था, मम्मी तो शुरुआत में 1-2 महीने रही थी, उसके बाद से फिर मैंने इसको अकेले ही देखा है, इसको इसी के साथ खेला है। हस्बैंड तो बीच में चले जाते थे टूर पे, तो मैक्सिमम अपना पूरा टाइम और सब कुछ मैंने अपना नोनी को दिया है। तो इसीलिए लोग इतने इजीली जज कैसे कर सकते हैं। आपने मेरे ब्लॉग्स के थ्रू देखा भी है कि मैं किस तरह से, उन्होंने तबीयत ख़राब होती थी, मैं काम छोड़ छोड़ के उसको पकड़ती थी, जगह जगह पे पी करना, पोटी करना, ये सारी चीज़ ये भी कोई बताने वाली चीज़ें होती है, मुझे नहीं लगता। तो ये सब चीज़ें ना बताने की नहीं होती कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना टाइम देती है और कितना नहीं, कंपनी देती है या नहीं देती है। आप लोग खुद ही देखते हो, मैं डेली नोनी को पार्क लेके जाती हूँ, भले ही मेरा इतना काम हो जाता है शाम को, मैं अपना एडिटिंग छोड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले उसको पार्क लेके जाती हूँ, क्योंकि उसे हैबिट है पार्क जाने की। वहाँ पे जाके वो बड़ा खुश होता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी नहीं देते हो। एक्चुअली बात ये होती है कि बच्चे अपने फैमिली के साथ बहुत अटैच रहते हैं और हम लोग यहाँ रहते हैं अकेले, यहाँ पे हमारी कोई फैमिली नहीं है। तो ऐसे में ना नोनी को अगर फैमिली का कोई भी मेम्बर मिल जाए तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो सबसे बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है। हमारी फैमिली इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली है हमारी, आपने देखा होगा, वो अपनी दीदी से इतना अटैच्ड है। अपना ये दोनों भाई बहन जब घर में होते हैं ना, इतने अच्छे से खेलते हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। कभी आप सामने से देखोगे इनको, इन लोगों पे इतना प्यार आता है। इसका अपने दादू दादी के साथ इतना अच्छा बॉन्ड है, उनके साथ भी बहुत अच्छे से अटैच्ड है, उनके साथ खेलता है, उनको परेशान करता है और वो कुछ कहते भी नहीं है इसको। और अपने नानू नानी के साथ बहुत अलग सा बॉन्ड है, सबके साथ इसका अलग बॉन्ड है। और नेहा के साथ भी उसका अलग बॉन्ड बना हुआ है। जब उन लोगों की शादी हुई थी तो नोनी जो है ना उसके साथ पहले से ही घुल मिल गया था अच्छे से। तो प्यार से बोलती है, अच्छे से बोलती है, नोनी के साथ खेलती है, टाइम स्पेंड करती है। तो नोनी को बहुत अच्छा लगता है। नोनी के लिए हमेशा वो टॉयज़ लेके आती है। और जब वो लोग जामनगर से घर आए थे तो घर पे भी उसके लिए टॉयज़ लाए थे, और यहाँ आए तो यहाँ भी उसके लिए टॉयज़ लाए थे। तो बच्चा तो उसको ही प्यार करेगा ना, जो बच्चे के साथ बच्चा बन जाता है और जो बच्चे को टाइम देगा अपना, उसके साथ खेलेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसे कंपनी नहीं देते। बात यह है कि उसका फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बहुत अच्छा अटैचमेंट है। और मेरी फैमिली में सब लोग नोनी को इतना प्यार करते हैं। आप सबको पता ही है नोनी कितने सालों के बाद हुआ है वैसे भी, और वो इकलौता बच्चा है हमारी फैमिली में। तो इसीलिए सब नोनी को इतना पैम्पर करते हैं। जब नानी के घर जाता है ना वो, तो सबकी गोदी में ही रहता है, आपने देखा भी होगा व्लॉग्स में। तो ये बॉन्ड की बात होती है और हर फैमिली मेम्बर्स के साथ सबका अलग बॉन्ड होता है। आप खुद ही देखना कि आपका अपने हस्बैंड के साथ अलग बॉन्ड होगा, बच्चे के साथ अलग बॉन्ड होगा, इन लॉज के साथ अलग, भाई बहनों के साथ अलग बॉन्ड होता है। तो ये बॉन्ड की बात होती है। तो इसमें इतनी आसानी से ना जज नहीं करना चाहिए कि कंपनी नहीं देते हो। बाकी पूरा टाइम मैं उसके साथ रहती हूँ 24/7, तो मैं जानती हूँ मैं उसके साथ कितना टाइम स्पेंड करती हूँ। और अगर आप एज अ पेरेंट ये कमेंट कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आप पेरेंटिंग को अच्छे से समझ पाए हैं। और अगर आपके अभी कोई बेबी नहीं है या फिर बैचलर हो, जो भी हो, तो ये सब चीज़ें बाद में समझ पाओगे जब आपका खुद का बेबी होगा। तो बस इतना कहना चाह रही थी। तो चलिए अब जो है इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।